मिल गया? जरा पढ़ते हैं। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स, पेन आपके हाथ में होगा, पेन आपके हाथ में हो, क्या बाकी क्या लिखोगे इसमें? नोट्स निकालो, पेन निकालो, नोट्स कर प्रेस, तुम क्या कर रहे हो? पॉइंट 1 देखिएगा प्लीज, खामोशी खामोशी। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स, अच्छा इसमें लिखें थ्योरेटिकल, पहली बात ये थ्योरेटिकल आने वाले हैं, अगर आया भी तो थ्योरी में टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं होगा। फॉलोइंग टैक्स पेयर्स शैल बी अलाउड, इंसर्कल 100% टैक्स क्रेडिट, इंसर्कल कर लें, कितने परसेंट? 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ब्रैकेट को छोड़ दें, अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस या फिर लिमिटेशंस। कहता है ये 2 3 4 5 बातें हैं, अगर ये बातें किसी में पाई गई तो उन लोगों को, उन टैक्स पेयर्स को 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। हमने कैसे क्या करना है? मैंने कहा पॉइंट 1 सर लिखिए हमेशा के लिए माफ, पॉइंट 1 सर उर्दू में लिखिए हमेशा के लिए माफ, हमेशा के लिए माफ। अब पढ़ते पॉइंट 1, कहता है पर्सन एंगेज्ड इन सर्कल कर लें, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध, अगर कोई बंदा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट सिंध में कर रहा है, सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, ये पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? बिजली वगैरह जो बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट बताओ। अच्छा हमारे ना सीए की कम्युनिटी में ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हम बहुत पढ़ते हैं, नो डाउट हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी फील्ड के रेलेवेंट पढ़ते हैं और हम उसके अलावा जो दुनिया में जो हो रहा है उससे उसका हमें कुछ भी पता नहीं होता। ये बात एज अ स्टूडेंट भी मुझे रियलाइज़ होती थी और मुझे ये बात एज अ टीचर भी रियलाइज़ हुई कि अब मैं बात करूँ, मैं कल मैं एक वकील से मिला था कुछ डॉक्यूमेंटेशन के काम की वजह से, तो बातों बातों में मैं गया 5 मिनट के लिए था, बैठ 2 घंटे गया। और वो वकील मुझसे जब बात करे तो वो अपने लॉ के मुताबिक भी कर रहा है, मुझसे सेक्शन का रेफरेंस देके, वो मुझसे शरीय तौर पे इस्लामिक थ्रू से भी कर रहा है, वो हिस्ट्री के थ्रू से भी कर रहा है। वो कहता है आप तो पढ़े लिखे, आपको तो पता होगा ये काम किस सन में हुआ था। मैंने कहा मुझे एक ही सदी याद है जिसमें पैदा हुआ था। सन क्या है? 1757 का, इतना कौन याद है? अच्छा उसके पास गया तो मुझे इतना फील हो रहा था ना, मतलब एज अ टीचर होके भी, मेरे साथ आपके को टीचर भी थे सीएमए वाले, हम दोनों थे, तो थोड़ा कम मुझे फील हुआ। मतलब वो जो भी पूछे हाँ बिल्कुल ये 1757 मेरी तरफ से जब वो मायूस हुआ तो रुख किया उन्होंने आपके सीएमए वाले सर की तरफ, जब उनकी तरफ रुख किया तो ऐसे करके सो रहे थे तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि तेरे से पूछ रहा है 12। लेकिन मुझे तब रियलाइज हुआ यार हमें तो बात कुछ पता ही नहीं है, ना हिस्ट्री का पता है, ना हमें अपने इस्लामिक शरीय तौर पे इस बारे में क्या कहा गया है, ना उसकी कोई नॉलेज है इतनी खास, ना हमें कुछ लॉज के रेलेवेंट की नॉलेज है। हमें नॉलेज है तो अपनी फील्ड के रेलेवेंट ही है। तो आप एज अ स्टूडेंट आप अभी लर्निंग फेज में कोशिश कीजिएगा न्यूज़पेपर पढ़ने की या कुछ करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड या फिर पाकिस्तान के इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं, इनसे अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें। ये बहुत सारी जगहों पे आपको एम्बेरसमेंट से बचा लेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फेस किया कल तुम भी करो तो सीखो, मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगले जब सुनते हैं ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, आप सी कैफ के स्टूडेंट है, आप फाइनेंस के स्टूडेंट है, आप सी क्वालिफाइड है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है आपसे, बेटा तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पे आप तुरंत बंदा अपनी नज़रों में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बहुत मतलब अच्छी फीलिंग्स नहीं होती। पर खैर किसको 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा? ऐसा बंदा जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहा है और किसको कोल सप्लाई कर रहा है? पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। किस प्रोविंस में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहा है? इसको हमेशा के लिए माफ है इस बंदे को। सेकंड पॉइंट ऐसा लिखिए 3 साल माफ, सेकंड से लिखिए 3 साल माफ। इसके लिए 3 साल तक इसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। कितना टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा? 100%। हाँ, इस प्रोजेक्ट से वो कमा रहा है। एक स्टार्टअप एक बिजनेस, स्टार्टअप मतलब होता है बिजनेस। अ बिजनेस व्हिच इज सर्टिफाइड बाय द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। पता नहीं अब ये क्या होता है। कहता है कोई स्टार्टअप को बिजनेस कर रहे हैं जिसको सर्टिफाई किया किसने? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड ने, एक्सपोर्ट बोर्ड ने। क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ स्टार्टअप, इन द ईयर ऑफ बिजनेस एंड फॉर द फॉलोइंग 2 इयर्स। इंसर्ट कर ले फॉलोइंग 2 इयर्स, यानी टोटल कितने साल उसको क्रेडिट दिया जाएगा? 3 साल। इससे पहले आपको लिखवा दिया 3 साल माफ। पहले वाले को हमेशा के लिए, दूसरे वाले को 3 साल के लिए। अब कहता है कंडीशंस क्या है?
अगर कोई कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है जो कि सर्टिफाइड हुआ है कहाँ से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, तो कंडीशंस क्या होंगी? फॉलोइंग आर द कंडीशंस। नंबर 1, एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। एनुअल रिटर्न एक होती है एनुअल रिटर्न और एक होती है मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न, दोनों में फर्क है। एक होती है एनुअल इनकम रिटर्न, एक मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न। एनुअल इनकम रिटर्न होता है सालाना हम वर्किंग करते हैं, जिस तरह आपने कल मॉक में भी किया, पूरे साल की ये होती है एनुअल आपकी इनकम रिटर्न। सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे, सेल्स टैक्स में जो रिटर्न फाइल होती है वो हर मंथ की होती है, वो हर मंथ की होती है। इनकम टैक्स हर साल की होगी, सेल्स टैक्स हर मंथ की होगी। तो कंडीशन में दोनों बातें की गई हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 3 पढ़ें। 1 कहता है एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड, पॉइंट 3 कहता है मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड्स। टैक्स पीरियड होता है टैक्स मंथ्स, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड्स हैव बीन फाइल्ड, यानी आप एनुअल इनकम टैक्स भी फाइल कर रहे हो, मंथली सेल्स टैक्स भी फाइल कर रहे हो। कंडीशन नंबर 2 जो यानी तीसरी, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स, मैंने बताया था विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट 3 चीजें होती हैं। एम्प्लॉयर बॉस अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स डिडक्ट कर रहा है, विदहोल्डिंग एजेंट है जिस पेज पे वर्किंग करके टैक्स के अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है। तो कहता है विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर रेलेवेंट टैक्स हैव बीन फाइल्ड इफ पर्सन इज विदहोल्डिंग एजेंट। अगर विदहोल्डिंग एजेंट है तो उसने जो क्या किया हुआ है, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो टैक्स ईयर की वो भी फाइल की हुई है। इन 3 कंडीशंस हैं, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, मंथली सेल्स टैक्स फाइल कर रहे हो और विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी फाइल कर रहे हो, तब जाके ऊपर दोनों वाले बंदों को 100% टैक्स कट दिया जाएगा। पहले वाले को हमेशा के लिए माफ है और दूसरे वाले को 3 सालों के लिए माफ है। सर इसमें जो उस साइड से कमा रहा होगा फिर उस पे 100% ना, ये सारी पे मतलब अगर जिस तरह जो इस प्रोजेक्ट से कमा रहा है, इस प्रोजेक्ट से कमा रहा है, यस इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, ये जो टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टिफाइड स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, थ्योरेटिकल एक दफा आ चुका है, थ्योरेटिकल ये प्योर रट्टा है। इसमें मतलब क्या इस नो प्योर रट्टा है, एक दफा 4 नंबर का आ चुका है। हेडिंग क्या थी, टैक्स फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसमें 2 चीज़ याद रखनी है, एक ढूंढे एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन, हाईलाइट की होगी एलिजिबल पर्सन। दूसरी चीज देखें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसी के नीचे एक हेडिंग और होगी ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये आप जरा खुद याद करके आइए, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुनूंगा आपको, ये आपने याद करना है, ये टोटल थ्योरेटिकल है। एक चीज़ और, कभी आपने नोट किया ये जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं कार्ड पेमेंट करनी है, मैंने आपको पता है इसका फायदा क्या है? आपको टैक्स स्टूडेंट आपको पता चाहिए वैसे टैक्स कितना बनता है, कितने परसेंट सेल्स टैक्स लग जाता है? 18। और अगर आप कार्ड पेमेंट करेंगे तो कितना होगा? 5%। तो हमारी कोशिश होती है हम क्या करें, हमेशा पेमेंट कार्ड से करें। अच्छा, इसमें एफपीओ का फायदा है, हमारे कार्ड से पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें अपने सोर्स ऑफ इनकम दिखानी पड़ेगी और इसके अलावा फिर जो हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा। इसके अलावा जिसको पेमेंट हमारा खर्चा उसकी इनकम, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसकी इनकम भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके बैंक अकाउंट में जा रही है, तो मानी पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड रहता है। आपने अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप में हम कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, हम किसी कैश एंड कैरी में गए वहाँ हमने कार्ड से पेमेंट कर दी, हम रेस्टोरेंट में गए खाना खाने हमने कार्ड से पेमेंट कर दी। कि जो कार्ड्स जो मशीन होती है, आपने देखोगे एक इतनी सी मशीन होती है, इसमें हम कार्ड इंसर्ट करके एक स्लिप आ जाती है, वो हमें स्लिप देते हैं कितनी एप्लीकेशन हो गई है। अब बेसिकली होता क्या है, एफपीओ वालों ने करके देखें, बिजनेस वालों, पंप वालों, पीएसओ पंप वालों, आप क्या करें अपना ना, आप जो एक कार्ड का सिस्टम जो मशीन होती है ना उसको रखें, एक तो वो मशीन खरीदें, फिर उसको इंटीग्रेट कराएं हमारे सिस्टम से, लाइव इंटीग्रेट कराएं। लाइव इंटीग्रेट का मतलब ये है कि इधर पेट्रोल कस्टमर ने डलवाया, आपको 1000 रुपए की पेमेंट की, उधर हमारे रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन शो हो गई कि पीएसओ के अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट हो गई, यानी 1000 रुपए की सेल हो गई है। जब जितनी आपकी जब जिस टाइम जिस दिन सेल होती जाएगी, हमारे जो ऑफिस में मॉनिटर लगा हुआ है वहाँ नोटिफिकेशन आता जाएगा पीएसओ ने इतनी सेल की, इतनी सेल की, इतनी सेल की। ये जो बेसिकली जो मशीन होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। हेडिंग देखिए इसके नीचे टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन सेक्शन 64D के नाम से होगा। मिल गया? आप समझे बात को? पॉइंट ऑफ सेल को समझ आ गया? वो जो कार्ड वाली मशीन होती है उसको एफबीआई के सिस्टम से इंटीग्रेट करा ले ताकि लाइव जो मॉनिटरिंग हो सके। लाइव मॉनिटरिंग से मुराद क्या?
इधर ट्रांजैक्शन हुई उधर एफआईआर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा इस तरह करने का। वेल पढ़ते क्या कहता है, ऑल टायर 1 रिटेलर्स। टायर 1 के साथ देखिए, टायर बेसिकली होता है कैटेगरी। टायर का मतलब क्या है? कैटेगरी। टायर 1 का मतलब क्या है? बड़े रिटेलर। एक होता है छोटे रिटेलर, एक होता है बड़े रिटेलर। ये रिटेलर क्या होते हैं? ये चीजों को बेचते हैं। यानी कि आपका जो जनरल स्टोर वाला है वो रिटेलर है, वो रिटेलर है। पीएसओ वाले पेट्रोल बेचने रिटेलर है, बड़े रिटेलर। टायर 1 का मतलब क्या है? बड़े रिटेलर। उनको कहा गया था अच्छा बड़े रिटेलर, और साथ में सेटिंग से लिख दे डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन वेंडर। वेंडर डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड मशीन वेंडर, पॉइंट ऑफ सेल के साथ लिख दे हेडिंग से डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन वेंडर, ताकि आपको याद रहे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। बाजी आगे मत जाए, आगे मत जाए, रुक जाए, आगे तो नहीं पढ़ रहे। अच्छा देखें, आज बड़े रिटेलर डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन वेंडर। वेंडर, अब बताओ वेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? All tier 1 retailers are required to integrate। integrate से बात क्या? यानी सिस्टम को लिंक कर देना। integrate का मतलब क्या? लिंक करा देना, लिंक। All tier 1 retailers are required to integrate with board's point of sale online real time reporting system। याद रखना, स्क्रीन शॉट कर लें। बोर्ड मतलब एफपीआर, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ आपने लिंक कराना है अपनी मशीन को। तो क्या होगा? A tax credit for point of sale machines will be allowed to them। tax credit उनको allow कर दिया जाएगा। Point 2, the tax credit will be allowed। पढ़ना जरा आगे। आप पढ़ें। The tax credit will be allowed for the tax year in which the point of sale machine is installed, integrated and configured। बस जिस साल आपने अपने point of sale machine को integrate कराया उस साल tax credit दिया जाएगा आपको। जी कितना? Lower of? Yes, yes। लोअर ऑफ दो फिगर्स में से कौन सा? The amount actually invested in purchase of point of sale machine for 150,000 per machine। एक होता है जो एक्चुअल आपका खर्चा हुआ, और एक होता है कि एक मशीन का 1.5 लाख, 2 का 3 लाख, 3 लाख, 10 का 15 लाख। तो यानी कि दोनों में से जो लोअर अमाउंट बनेगी उतना आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। एक्चुअल खर्चा और ₹150 पर मशीन के हिसाब से जो सा लोअर ऑफ होगा उतना आपको टैक्स क्रेडिट यानी लायबिलिटी में से माइनस करने की इजाजत दी जाएगी। शर्त क्या है? अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंटीग्रेट करें किसके साथ? बोर्ड्स पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑनलाइन रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम याद करने की बात है। पॉइंट 3, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता क्या है? कहता पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज अ मशीन मेड फॉर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग द सेल ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स और सर्विसेज आइदर इन कैश और थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट। यानी ये जो हम बेसिकली ये पेमेंट्स कर रहे होते हैं ना, कार्ड की पेमेंट को डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है, क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ जो मशीन है वो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। चलिए कैश का भी हम बता रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे कैश के बारे में भी लिखा हुआ है। कैश के बारे में ऐसा होता है कि आप कैश को भी जब पे करते हैं किसी कैश की कैरी में, तो वो उसको ऑनलाइन सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा होता है और आपको बिल जनरेट करके दे रहा होता है। वो बेसिकली उन्होंने अपना सिस्टम भी इंटीग्रेट कराया होता है किसके साथ? ना ना ना, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन रियल टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम। हाँ एक ही बात। अच्छा सुनिए, मशीन खरीदी 2010 में, ठीक है, और लिंक कराई, इंटीग्रेट कराई, सॉरी हाँ इंटीग्रेट कराई सिस्टम के साथ 2011 में, तो टैक्स क्रेडिट 2010 में मिलेगा या 11 में? 11 में। तो याद कर लेना। इसके अलावा क्या रहेगा हमारा? बस आज है चैप्टर 1 में, जल्दी 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 व्हाट्सएप पे ओपन कर लें, बस बुक या बुक ओपन कर लें। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। जितनी जल्दी चैप्टर 1 2 पेजेस कर लेंगे छुट्टी। सुन ले, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 1 लेट मी टेल यू वन थिंग। एक चीज आपको बता दूं, वो बात ये है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से 5 से 6 नंबर, 7 नंबर भी हो सकते हैं, 4 से 8 कर ले, 4 से लेकर 8 नंबर तक का एक सवाल आएगा या 2 सवाल आएंगे। मार्क्स से करेंगे 4 से 8। आपको बता दूं, या तो वो 4 से 8 नंबर आएगा चैप्टर 1 से, या वो होंगे चैप्टर 2 से, या वो होगा चैप्टर 3 से। इसका मसला पता क्या बन गया? आप किसी भी चैप्टर को ऑप्शनली छोड़ सकते हैं। लेट्स सपोज एक बच्चे ने चैप्टर 1 भी तैयार किया
चैप्टर 2 भी तैयार किया, उसने कहा इतनी माड़ी किस्मत नहीं होगी चैप्टर 3 में से सवाल दे देगा, उसने दे दिए 3 में से 5 नंबर का सवाल दे दिया, तो ये ज्यादती होगी। किसी ने 1 तैयार किया, 3 तैयार किया, बोला बीच वाला चैप्टर 2 उसमें टेस्ट नहीं करेगा, वहाँ से सवाल दे दिए 5। ये वो 5 नंबर हैं आपके टैक्स में जो मुफ्त के जिसे हम कहते हैं, मुफ्त के 5 नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे के 5 नंबर के मस्ट है, आना ही आना है। इन 3 चैप्टर में से किसी एक में से 5-6 नंबर का सवाल आना ही आना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होगा, रट्टे वाला। अपने आप को कोसेंगे उस पेपर में बैठ कर याद ना किया कि काश मैं 1 घंटा लगा देता इस चैप्टर पे और मैं ये 5 नंबर सिक्योर कर लेता। बहुत बड़े नंबर होते हैं 5 नंबर पासिंग में, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले अदा कर रहे होते हैं। तो यही वो बातें हैं जो मैं पास कराएंगे इंशाल्लाह। तो किसी चैप्टर को ऑप्शनल नहीं छोड़ना, पढ़ लेंगे, देख रहे हैं आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था, देखते हैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने। आजा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन लॉज। पहले तो क्या टैक्स की डेफिनेशन भैया आप बता दें मुझे, अभी इतना आप टैक्स करते रहते हैं, हाउ विल यू डिफाइन टैक्स? पढ़ लो पहले पढ़ लो फिर बताना मुझे। पढ़ें। टैक्स इज डिफाइंड एज फॉलो: टैक्सेशन इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इनकम बाय द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ शेयर, एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकम, ऑर्गेनाइजेशन इनकम मतलब क्या है? एओपी और कंपनी की बात कर रहे हैं। बाय द गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन से जो उनका शेयर कलेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? टैक्स। टैक्सेशन इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है, ये बजट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपके हमारे टैक्स से आते हैं, आप भी टैक्स पे कर रहे हैं, आपको पता है।